सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो सॉरी आप सभी को मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। और ब्लॉग ना बनाने का एक कारण है क्योंकि मैं आया हूँ अपने गांव पे, और गांव में इसलिए आया क्योंकि मेरी यहाँ पे हुई है नाना की डेथ, तो मेरे को इसलिए आना पड़ा। इसलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। और तो गाइज आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है, हम जाने वाले अपने बुआ जी के घर पे। और बुआ जी ने हमें याद किया, काफ़ी दिन से याद कर रही थी। तो हम जोधपुर रहते थे तो वहाँ से तो आना पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब हम गांव तो आ चुके हैं। तो और मेरी बुआ का घर है यहाँ से मतलब 50 से 60 किलोमीटर दूर, और मेरी बुआ रहती है भरतपुर में। तो हमने कहा यार यहाँ से पास पड़ेगा और यहाँ से चलते हैं, आए हुए हैं तो हैं, तो हमने कहा एक बार मिल के चल ही लेते हैं। तो आज हम वहाँ चलते हैं। तो हम घर से बाहर निकल चुके हैं और हम बस में बैठ चुके हैं, और 1 घंटे का रास्ता, और 1 घंटे के रास्ते के बाद हम पहुंच जाएंगे। और जब तक आप सिनेमैटिक्स का मजे लीजिए। हम यहाँ पे भरतपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ऑटो में बैठ चुके हैं, और यहाँ से 10-10 मिनट का रास्ता है और 10-10 रुपये लगते हैं बस। तो चलते हैं। जब हम घर पे पहुंच चुके हैं, तो हम दोपहर में गए थे, तो मैंने फिर मतलब खाना वाना खाया और फिर हम सो गए थे। और शाम हो गई तो मेरे को एकदम से उठा मैं, तो मैंने कहा छत पे चलते, और छत पे देखा तो यहाँ पे पतंगें उड़ रही है। तो ये बच्चा पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है, और पीछे भी देख सकते हो आप पतंगें उड़ रही है। और कहते हैं आप परसों के दिन कुछ मतलब है त्यौहार व्योहार, तो वहाँ पे परसों के दिन बहुत पतंग उड़ेगी। तो देखते हैं परसों उड़ती है। आप यहाँ का व्यू देख लो, यहाँ पे शाम के टाइम पे बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगें उड़ रही है यहाँ पे। और ये यहाँ तो उड़ा ही रहा है, ये भी पतंग इसकी। और यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पतंगों को। इसकी पतंग टूट के आगे चली गई है। क्या टूट गई? अब नहीं लाओगे? अच्छा बच्चा फिर से न दूसरी पतंग लेके आ गया, फिर से मेहनत कर रहा है बच्चा उड़ाने की, पूरा स्ट्रगल कर रहा है। उड़ा तो देगा ये।
यहाँ पे पतंगे तो बहुत उड़ रही है और वहाँ देखो वहाँ एक आंटी है दीदी कोई बच्चे की मदद कर रही है पतंग उड़ाने में। वो उड़ा रही है और यहाँ पे बच्चा उड़ा रहा है उनके साथ साथ। सही है। और बाहर से मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है और बाहर के नज़ारे यहाँ से कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए और बहुत भीड़ आई हुई है। यहाँ देखिए कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिए। भरतपुर में ये मंदिर है तो बहुत प्यारे दर्शन है और एक बार भीड़ देखिए यहाँ कितनी सारी भीड़ आई है, बहुत भीड़ है। गाइस पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है दूसरा दिन। तो कल हम मंदिर से दर्शन करने के बाद हो गए थे लेट। हम मतलब 8:30 के 8:45 के करीब गए थे हम, तो वहाँ से लेट हो गए थे। फिर हम घर पे आए, घर पे आके हमने खाना वाना खाया। तो फिर मेरे को कुछ काम था तो उससे मेरे को बात करनी थी, तो मैंने बात की 1 घंटा, तो मतलब 11 बज गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा सो जाते हैं, फिर कल ब्लॉग का एंड करते हैं। तो आज है दूसरा दिन वैसे तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको दर्शन तो पसंद ही आए होंगे वैसे यहाँ के, मतलब बहुत अच्छा मंदिर था। मतलब मैंने तो पहली बार ही गया हूँ, पहले था तो मैं जाता नहीं था, मतलब इतना पता नहीं था। तो पहली बार गया हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत भीड़ था। तो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और दर्शन किए होंगे तो एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।